Good evening, everyone. Am I audible to all of you? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखेंगे डायरेक्टली फॉर्म के थ्रू जो पिछले क्लास में बनाया उसी को फिर से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होगा। और इसमें अब प्रॉपरली डाटा हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, टेबल के अंदर रखेंगे, स्क्रीन के ऊपर चीजों को डेटा को दिखाएंगे, उसे हम अगले टाइम क्या करेंगे और एक दो क्लास में जाकर उसे एडिट भी करके देखेंगे, डिलीट भी करके देखेंगे। बेसिकली हम लोग प्रॉपरली एक क्रच सिस्टम बना के देखेंगे। क्रच सिस्टम मीन्स क्या होता है? क्रच सिस्टम का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। देखो, कहीं भी यूजर वगैरह जब रजिस्टर किया जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले यूजर अपनी डाटा को, डिटेल्स को एक फॉर्म के अंदर फिल कर रहा होता है। फिल करने पर जैसे वो सबमिट करता है तो उसका डेटा क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। तो आप क्या किए, डेटा को क्रिएट कर रखे हो। उसमें अगर किसी तरह की चेंजिंग चाहिए, डेटा को क्रिएट किए, अब वो डाटा कहीं पे पढ़ रहे हो, ऑन स्क्रीन किसी को दिखा रहे हो, लेकिन उसमें सही नहीं लगा तो पढ़ रहे हो तो क्या हो गया, रीडिंग करना हो गया। उसके अलावा अब उसमें कोई चीज चेंजिंग करने की नीड आ गई तो उसे आप अपडेट करते हो ना, उसमें कुछ एडिट करते हो तो वो अपडेट हो गया। फिर आपके काम की वो डाटा नहीं, आपको लग रहा है कि वो डेटा हमें रिमूव कर देना चाहिए तो आप फिर लास्ट में डिलीट करते हो। बेसिकली यूजर रजिस्ट्रेशन में या मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं भी किसी भी वर्क में यही चीजें तो हमें देखने को मिल रहा होता है। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट क्रड सिस्टम, जो कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बना सकते हो। और हम लोग अभी क्या कर चुके हैं कि क्रिएट क्रड के अंदर का फर्स्ट स्टेप पूरा कर चुके हैं, जो हमारा क्या है, क्रड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्म को इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे। एक और रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करके देखेंगे अभी। हेलो। क्या करने वाले थे, एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा फोल्डर रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023 के अंदर आते हैं, इसको खाली जगह पे राइट क्लिक करते हैं, तो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं क्या करेंगे, ओपन विद कोड पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमको इसी डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो इसी डायरेक्टरी के अंदर बनाएंगे हम लोग अपना नया फोल्डर। कैसे बनाएंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डायरेक्टरी हमारा कौन सा ओपन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट टर्मिनल के साथ आ रहा है, नहीं भी आता तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल क्लिक कर लेते हैं, टर्मिनल मेरा आ ही जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कमांड करते हैं, टाइप करना npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, जब भी कोई न्यू ऐप बनाना हो। और कौन सा रिएक्ट में बनाने जा रहे हैं, ऐप बनाने जा रहे हैं यूजर डिटेल्स के लिए, तो हम सिंपली यूजर डिटेल्स टाइप कर देते हैं। जैसे हम यूजर डिटेल्स को टाइप किए और इंटर प्रेस करेंगे, एनपीएफ क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होगा, मेरा ऐप बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा हाँ, आज तो वाइट से बनाने वाले थे, अब कोई नहीं, अब स्टार्ट कर दिए तो रहने दीजिए। नेक्स्ट ऐप्स बनाने से पहले ना आप लोग उस पर मैसेज कर देना वाइट से, तो उसी दिन उसी टाइम वाइट से भी बना देंगे। वाइट भी बहुत सिंपल है, क्या लिखना होता है, एनपीएफ क्रिएट वाइट, सॉरी वाइट एट द रेट ऑफ ऐप करके, नहीं भी याद है तो गूगल से सर्च कर देना। बहुत सिंपल सा रहता है वाइट के थ्रू। रीडिंग वाइट बेस्ट होगा कि वाइट के थ्रू ही बनाइए। वाइट जो होता है ना, बहुत आसान होता है वाइट के थ्रू बनाना, बस यही कमांड चलना लगता है, एनपीएम क्रिएट वाइट लेटेस्ट। हाँ, कल का रिवाइज भी हो जाएगा आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक ही आता है कि कल का रिवाइज भी होगा, तो थोड़ा सा ऐप बन जाने दीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए ऐप के लिए। ये हो गया, हम लोग क्या करेंगे, कल का भी डेटा हम शो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले इसको देखिए। जैसे ऐप रेडी हो गया, 08 टाइप करेंगे हम लोग, यूजर डिटेल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, इंटर करते हैं एनपीएम रन स्टार्ट, इंटर करेंगे, मेरा ऐप रेडी हो जाएगा। ऐप चलना भी स्टार्ट हो गया। और जैसे ऐप को हम चलने देंगे एक बार को, ऐप मेरा रन कर जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है। चलिए, वर्क कंपाइल सक्सेसफुली। इसको क्लीन करना है, किसको क्लीन करना होगा हमें, 8 नंबर ऐप के अंदर चल रहे हैं हम लोग। एसआरसी के अंदर किस नाम से है हमारा, जरा बताना, इंडेक्स डॉट ऐप डॉट जेएस। क्लिक करते हैं और सारा डाटा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। ब्लैंक फ्रेगमेंट लेते हैं और इसके अंदर हम लोग दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स को बनाएंगे, उस कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे। ये चीज़ें सबको पता है, कंपोनेंट्स कैसे बनाना होता है। एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक और न्यू फोल्डर, कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नाम से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम से भी एक फोल्डर बनाना है, और इस रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू फाइल बनाना है, JSX नाम से एक फाइल बनाएंगे। फिर इसी के अंदर भी राइट क्लिक करके न्यू फाइल, एक और नया फाइल बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट CSS। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन डॉट JSX के अंदर नया रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना, तो शॉर्टकट की क्या टाइप करेंगे बताना जरा, आप लोग टाइप करना। तब तक हम इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ कॉल कर लेते हैं, अभी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है, ऐसे ही क्विकली टाइप किया कीजिए आप लोग। RFCE टाइप करते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स काम कीजिए, ब्लैंक रखिए फ्रेगमेंट को। ठीक है, ऐसे ही आंसर किया कीजिए क्विकली, जैसे भी आप लोग टाइप कर रहे हो। H1 के अंदर, सॉरी, H1
के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। इसको हम सेंटर में रखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे बताना जरा, किस नाम से, रजिस्ट्रेशन। देख रहे हो, थोड़ा सा टाइप करेंगे, टैब प्रेस किए, यहाँ कंपोनेंट्स भी आ गया। इसे ऊपर कर देते हैं या नीचे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐप डॉट सी एस एस के अंदर भी चलते हैं हम लोग, इसका भी सी एस एस हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल ए, रिमूव, प्लस क्या करेंगे, M0 P0 BX, कंट्रोल जेड, इंटर BX। ये सब चीज आप लोग को रट रट जाना चाहिए, एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ ये चीज तो टाइप करनी ही करनी है, ये चीज बनाने ही बनाने स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डॉट JSX के ऊपर आते हैं, यहाँ पे कॉमा, ये सब चीज सही है। यहाँ भी जिसको हमें सेंटर रखना होगा उसे हम सेंटर रख देंगे, CSS के लिए बेस्ट होगा। जो हम लोग क्या करें, एक न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं, और नया टर्मिनल मेरा फिर से रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023 के ऊपर, ठीक है। दिसंबर 2023 के ऊपर आ गया है, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, CD करके 08 टैप करते हैं, जिससे क्या हो, फिर से हम इसी फोल्डर के अंदर आ जाए। और क्या कमांड चलाएंगे, बूट स्ट्रैप प्ले npm r react डैश बूट स्ट्रैप स्पेस बूट स्ट्रैप लेटेस्ट कर देना, जिससे क्या होगा कि लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा और कोई नहीं होगा इंस्टॉल। टेलविंड अभी नहीं बताएंगे, टेलविंड थोड़े से टाइम के बाद। लेटेस्ट npm i react बूट स्ट्रैप लेटेस्ट कर दीजिए, बूट स्ट्रैप मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्विकली पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमें बूट स्ट्रैप लिखा हुआ आ जाएगा। देखना, रिएक्ट स्क्रिप्ट 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 आ रहा है, अभी तक नहीं आया, ये आया है बूटस्ट्रैप 5.3.2, जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा। लेटेस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेटेस्ट अप्लाई करते हो या नहीं करते हो। कमांड में बेसिकली यही तक दिया रहता है, रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप एट द रेट लेटेस्ट, किसी भी फाइल में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करते हो। इसी तरीके से फॉन्ट ऑसम को भी इंस्टॉल करना है, तो फॉन्ट ऑसम का क्या कमांड है, npm i, तो उसका फॉन्ट डैश ऑसम, ठीक है। आप इसको भी एट द रेट लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हो, एट द रेट ऑफ, हम देखते हैं लेटेस्ट में क्या देता है, कौन सा वर्जन देता है। अगर नहीं होगा तो हम फिर 4.7 पे आ जाएंगे, इंटर कर देते हैं फॉन्ट ऑसम। देखना है यहाँ पे फॉन्ट ऑसम 4.7 ही दे रहा है लेटेस्ट अप्लाई करने के बाद भी, जबकि इससे दे देना चाहिए था, अभी 5.6 पॉइंट कुछ चल रहा है, उसके ऊपर आ जाना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, CLS कर लेते हैं क्लियर, और इसको डिलीट। ये हमारा सक्सेसफुली लॉन्च है, रिफ्रेश करके देखते हैं, ये सही चीज़ है। चलिए अब हमको इसको सेंटर में रख के देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके अंदर बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है कि, यानी इसको चेक करने के लिए क्लास नेम के अंदर क्या टाइप करेंगे, टेक्स्ट सेंटर रिफ्रेश। बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रहा है, एक बार को क्या करना होगा, कंट्रोल सी से इसे जॉब को टर्मिनेट करना पड़ेगा, फिर से npm रन स्टार्ट। कुछ भी डिपेंडेंसी अगर इंस्टॉल करते हो ना, तो डिपेंडेंसी प्रॉपर्ली वर्क करे, इसके लिए चीजें क्या करना होता है, एक बार को रीस्टार्ट करना होता है। कोई भी वर्क कर रहे होगे उसे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करके रीस्टार्ट कर। और हम कॉल भी तो नहीं किए, सबसे बड़ी बात, बहुत सही आप लोग याद दिलाए। बूट स्टेप कहाँ कॉल होगा, कभी भी CSS के, आपका जो CSS फाइल होगा उसके नीचे, और उससे भी ऊपर कौन कॉल होगा, CSS सबसे नीचे रहेगा ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट फाइल कौन होगा, मेरा आपका अपना CSS या बूट स्टेप। सबसे ज्यादा अपना CSS होता है, उससे पहले बूट स्टेप, सबसे ऊपर में हम इंपोर्ट किसको करेंगे, इंपोर्ट फॉन्ट ऑसम स्लैश CSS स्लैश फॉन्ट ऑसम डॉट मीन डॉट CSS, इसको कर सकते हैं कॉल, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना जरा। देखिए इस तरीके से आप लोग बूट स्टेप को, फॉन्ट ऑसम को इंपोर्ट करना तो सीख ही चुके हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फॉन्ट ऑसम, उसके बाद बूट स्टेप, उसके बाद मीन ऐप डॉट CSS, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल कौन होगा, मेरा खुद का CSS, उसके बाद बूट स्टेप, उसके बाद फॉन्ट ऑसम। चेक कैसे करेंगे कि ये वर्क कर रहा है, तो अभी के लिए जो यहाँ पे रन कर रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं बूट स्टेप तो मेरा वर्क कर रहा है। फॉन्ट ऑसम पे कैसे चेक होगा, तो फॉन्ट ऑसम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कुछ लिख के तो टाइप करना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के लिए एक बटन बना के देखते हैं, बूट स्टेप का बटन कॉल कर लेते हैं। बटन के अंदर i.fa ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं आता है या नहीं, क्या कर रहा है बटन, विदाउट न्यू बटन इंपोर्ट हो रखा है, देखो यहाँ पे ऊपर में। लास्ट कंस्ट्रक्टर बटन कैन नॉट बी इन्वोक्ड, टाइप न्यू।
ये क्या है? क्लास कंडक्टर, क्लास तो क्लास कंस्ट्रक्टर का क्या काम इसमें आ गया? जो बटन कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। इसे एक मिनट को हम जरा इसको कमेंट, इसको भी कमेंट करते हैं। यूजर को आ रहा है, इट मीन्स मेरा ये वर्क कर रहा है। क्या नाम है इसका? बटन वर्क कर रहा है। बटन कह रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मेरा वर्क कर रहा है। तो बटन का क्या प्रॉब्लम है, जरा एक बार को फिर से चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट बटन फ्रॉम बूट स्ट्रैप। एक बूट स्ट्रैप हम इंस्टॉल किए है ना। ये बटन को डिप में रखने की जरूरत नहीं है, खुद ये सिंगल एक एलिमेंट है ना। देखते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये सही चीज बता रही है। बूट स्ट्रैप होगा ना। इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे और इतना देर से परेशान हो रहे हैं। फ्रॉम रिएक्ट बूट स्ट्रैप चाहिए हमें। अब देखिए आ गया, थैंक यू विक्की, कोमल, श्रेयस। बहुत सही चीज आप बताए हो सत्तू देवरे। हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, डायरेक्टली बूट स्ट्रैप था, जबकि हमें डाटा कहाँ से कॉल करना है? रिएक्ट बूट स्ट्रैप से। देखिए यही सब छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ना, ये सब चीजों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। ये सब चीजें वही पकड़ सकते हैं जो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे गलती हुआ होगा कभी ना कभी तो ध्यान में रहता है। जो बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे उनको ये सब चीजें नहीं रहेगा ध्यान में। अब देखिए, मेरा बटन बन गया। इस बटन को हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे नहीं होकर के ये इधर कॉर्नर में आ जाए। तो क्या करें ऐसा कि बटन मेरा इधर कॉर्नर पे आ जाए प्लस साइन के साथ? बता सकते हैं कोई? क्लास इक्वल टू पोजिशन, अब्सोल्यूट कर सकते हैं। बूट स्टेप का पोजीशन है एब्सोल्यूट, बॉटम जीरो, नीचे आ गया। और इधर कॉर्नर में हम ले जाना चाह रहे हैं तो इन जीरो। ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से हमें मार्जिन भी छोड़ना है, तो क्या करेंगे? ME3। और नीचे से मार्जिन छोड़ना है तो MB3। बटन को अगर सर्किल करना हो तो क्या करोगे? लो, राउंडेड सर्किल। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आना चाहिए। तो इसे क्या हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और वो डाटा नॉर्मली यहाँ पे हमारा सारा चीजें क्लिक होके आना चाहिए। यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे, जो भी डाटा फॉर्म के ऊपर फिल करेंगे वो यहाँ पे एक वन बाई वन एक टेबल के अंदर है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, डिप के अंदर तो इसको रखिए भी नहीं। डिप के अंदर हमें इसे रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब सिंपली रिएक्ट बूट स्टेप पे चलते हैं। रिएक्ट बूट स्टेप, इसके अंदर कंपोनेंट। इससे पहले भी आप लोग को मॉडल बनाना बता चुके हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ से मॉडल से जाएंगे, क्विकली मॉडल को ले आएंगे। इधर मिलेगा हमारा मॉडल, नेम के अंदर मॉडल, मॉडल के अंदर मॉडल। मॉडल में क्या मिलेगा? मॉडल हेडर, डायलॉग बॉक्स। फटाफट क्विकली अब आज फास्टली बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा। मॉडल, ठीक है। मॉडल को स्टार्ट, इंड, ठीक है। मॉडल हमेशा दिखाते रहना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? शो नाम का प्रॉपर्टी यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इसका वैल्यू भी क्या रखना पड़ेगा हमें? शो इक्वल टू शो। ठीक है। इसको एक वेरिएबल के अंदर हैंडल करेंगे। इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए? शो आ गया, मॉडल डॉट हेडर। इसको इंड कीजिए, कंट्रोल D। मॉडल डॉट बॉडी, बॉडी के लिए मॉडल डॉट बॉडी, कंट्रोल D। मॉडल डॉट फुटर, फुटर के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा डाटा? ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ये सब चीजें हम लोग बना चुके हैं, इसलिए ऐसा बना रहे हैं। ठीक है। अब हमको कुछ डाटा दिखाना है इसके ऊपर, तो मॉडल तो आ रहा होगा। क्या करें? सो इज नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, सो अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। सो नाम से डिफाइन कीजिए या किसी नाम से डिफाइन कीजिए। अच्छा, सो यहाँ पे क्यों आ रहा है? हमको ट्रू डालना है। ट्रू और फॉल्स आएगा ना बुलियन वैल्यू। देखिए यहाँ पे मॉडल आ गया मेरा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। बटन नहीं आ रहा है, बटन कैसे दिखाएंगे इसके अंदर? मॉडल डॉट हेडर के अंदर, यहाँ देख लीजिए मॉडल डॉट हेडर के अंदर क्या दिखाना है? मॉडल डॉट टाइटल में मॉडल का टाइटल भाई आप दिखा दीजिए, शो के अंदर ही ऑन हाइड हैंडल क्लोज, सॉरी हेडर के अंदर आपको क्लोज बटन भी दिखाना होता है।
क्लोज बटन, बस इतना ही रहने देना है। और इसके अंदर और क्या दिखा दीजिए, टाइटल आप जो भी देना चाहते हैं। फिर मॉडल डॉट टाइटल है, तो हम लोग खुद से टाइटल नहीं डालते, बूटस्ट्रैप का ही ले लेते हैं। मॉडल डॉट टाइटल ले लेते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन। देखिए कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, छूट रहा है, तो इस पे आप ध्यान न देना, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्विकली हम लोग फॉर्म बनाएं। यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं, मेरा डाटा क्लोज होना चाहिए, तो इस पे क्या लिखेंगे, क्लोज बटन पर आप क्लोज पे ऑन क्लिक अप्लाई कर दो, या फिर इसके अंदर ऑन हाइड अप्लाई कीजिएगा। ऑन हाइड इसका खुद का आता है, ऑन क्लोज की जगह पे वर्क करने के लिए इसका बूट स्टेप की तरह बनाया गया एक प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आप चाहो तो कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉल बैक फंक्शन यूज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट को यूज करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा यूज स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, शो, आप जो भी नाम देना चाहो, एबीसीडी जो भी नाम देखो वही नाम तो यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। शो के अंदर ट्रू और फॉल्स का वैल्यू हमें बार बार क्या करना पड़ता है, प्रिंट कराना हो रहा होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, शो और साथ ही सेट शो मेथड डिफाइन करेंगे, शो नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल डिफाइन करोगे वही वेरिएबल इस शो के अंदर कॉल कीजिएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू यूज स्टेट पर जैसे टाइप करेंगे, मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम यूज स्टेट से आ गया, और इसको ऊपर रख दीजिए, बूट स्टेट नीचे रहे। और यूज स्टेट के अंदर क्या वैल्यू देंगे हम लोग, ट्रू वैल्यू देंगे बाई डिफॉल्ट। और इस ट्रू को यहाँ जो ट्रू लिख रहे हैं इसके जगह पे हमें क्या लिख देना है, इस ट्रू के जगह पे ट्रू को कॉल कर लेना है। और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को ऐड कीजिए, कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या दीजिएगा, सेट शो के अंदर क्या वैल्यू दे देना है, सेट शो का वैल्यू क्या करना है आप लोगों को, फॉल्स टाइप कर देना है। इससे क्या फायदा होगा, जब भी हम डाटा को रिफ्रेश करेंगे बाई डिफॉल्ट डाटा आएगा, क्लोज पर क्लिक करेंगे हट जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, रिफ्रेश करेंगे आएगा, क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है, कहीं और क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा। ऑन हाइड करो, या फिर ऑन हाइड नहीं देते हैं तो ऑन क्लिक भी डाल सकते हैं। ऑन क्लिक कहाँ पे डालना होगा, क्लोज पर। लेकिन हमको बटन पर ये इसको क्या करना है, इस बटन पे जब क्लिक करें तो भी हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाए। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन का, और यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बटन पे क्लिक करते हुए आना चाहिए। तो हम लोग कौन से इवेंट का यूज करेंगे और किस मेथड का यूज करेंगे, जरा बताना आप लोग क्विकली, एवरीवन क्या करेंगे, ऑन क्लिक किस जगह पे यूज करेंगे मनोज यादव, ऑन क्लिक बताना जरा, वन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक किस जगह बताइएगा जरा आप लोग, प्लस बटन पर। तो ये हमारा बटन साइन है ना, बटन के ऊपर अप्लाई करना, प्लस साइन पे नहीं, बटन के ऊपर अप्लाई करोगे आप लोग, यहाँ बटन देख रहे हो ना, तो बटन के ऊपर अप्लाई करना। देखिए जरा, बटन, ये बटन है ना, इसके ऊपर क्या टाइप करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट को टाइप करेंगे। ऑन क्लिक इक्वल टू, इसमें क्या फंक्शन क्या टाइप होगा, ये भी बता सकते हो आप लोग जरा। देखो अभी आपके सामने हम यूज किए हैं, लोग समझ सकते हो कैसे आएगा, सेट शो, सही है। कॉल बैक फंक्शन डालेंगे, और कॉल बैक के अंदर सेट, तो सेट शो के अंदर क्या वैल्यू देंगे, क्योंकि हमें बटन शो करवाना है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू पास करेंगे सेट शो के अंदर, ट्रू 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 ट्रू, एकदम सही, क्योंकि हमें प्रेजेंट कराना होगा तो बुलियन वैल्यू यहाँ से क्या जाना चाहिए, इसके लिए ट्रू जाना चाहिए। फिर ये शो को प्रेजेंट करेगा, शो को पासवर्ड करेगा, और शो किसके ऊपर लाएगा, यहाँ पे मॉडल के ऊपर, मॉडल को प्रेजेंट करेगा। लेकिन फॉल्स को, तो फॉल्स यहाँ से फॉल्स आएगा, मॉडल को क्या करेगा, हाइड कर देगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इससे पहले जो फॉर्म बनाए ना, इसकी वजह से ना अब बहुत अच्छे से चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे प्लस क्लिक किए आ गया, ये सर क्लियर कॉन्सेप्ट गुड, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और आप लोगों से इतना इतना जो क्लास गैप हो रहे हैं, इन सबका क्या होगा, कब कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन लोगों का। अब देखिए फुटर के अंदर हमें क्या करना होगा, एक क्लोज नाम का बटन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बटन डाल देते हैं, फिर से हम बटन को टेस्ट वाला नहीं लाए, बटन, ठीक है, बटन के अंदर कौन सा, आई डॉट एफ ए डॉट एफ ए क्लोज, और हो गया, क्लोज का साइन आ गया। ठीक है, इसमें वेरिएंट यूज कर लो, डेंजर, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं तो डेंजर ही सही रहेगा ना। इसको भी रेड सर्किल कर दे क्या, वो सब आपके ऊपर है, रेड सर्किल करना ये कुछ भी, और इस पर टाइप कर देते हैं क्लोज। ठीक है, या आगे रखते हैं क्लोज को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्ड को पहले रखते हो या बाद में रखते हो। क्लोज फॉर्म, वेरिएंट डेंजर। आप लोगों से कई लोग कहते हैं कि कोड नहीं याद रहता है, ऐसे नहीं याद रहता है, अभी कैसे जो सब प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, ऑटोमेटिकली माइंड में आ रहा होगा जो हाँ क्या टाइप करना चाहिए इसके बाद। एक एक करके इसी तरीके से चीजें सीखते चलिएगा ना, तो बहुत आसान हो जाता है, इतना भी भारी नहीं है। कई लोगों को लग रहा था स्टार्टिंग में जो सर ये सब बहुत भारी होगा, क्या कहते हैं, रिएक्ट। अब वो वही लोग बताए कि क्या आपको रिएक्ट भारी लग रहा है, आई थिंक हम गलत टाइप कर दें। क्या हो रहा है, फॉर्म नहीं आ रहा है, क्लोज सही है, एक क्लिक, समझ आ रहा है सब कुछ। अच्छा यहाँ पे ऑन क्लिक के जाते तो ऑन हाइड भी लिख सकते हैं ना, मॉडल डॉट फुटर के अंदर ऑन हाइड फंक्शन जो हम ऊपर में कॉल किए हैं हेडर के अंदर, यहाँ भी शॉर्ट शो क्या किए हैं, फर्स्ट किए हैं हाइड के लिए, और यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्टली फुटर के अंदर।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, ये बटन के ऊपर ही डाल दो आप लोग। चलिए अब हमको मेन काम कहाँ पे करना है, मॉडल डॉट बॉडी के अंदर। मॉडल डॉट बॉडी के अंदर आप लोगों को फॉर्म कैसे बनाना है ये भी चीज़ बता चुके हैं। सबसे पहला काम हमारे क्या होना चाहिए, फॉर्म को कॉल करना। ठीक है, टाइप कर लीजिए, जैसे फॉर्म टाइप करके हम लिखना है, यहाँ पे फॉर्म टाइप किए थे, ऊपर में क्या आ रहा था, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से फॉर्म की बात आ रहा था, हम इस पर टाइप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट बटन बटन यहाँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म भी कॉल हो गया। फॉर्म को स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। फॉर्म को सबसे पहला काम क्या करना है, हाँ ऑन हाइड पेरेंट टैग पे ही लगाना होता है इसी के ऊपर, जिससे क्या हो कि यहाँ वाली बटन क्लोज काम करेगी। बूटस्ट्रैप का अपना बनाया हुआ मेथड है। ठीक है, अगर ऑन हाइड देते हैं तो उस पर डालिए, और नहीं तो ऑन क्लिक यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे जाके यूज कीजिए क्लोज करने के लिए। ठीक है, ऑन हाइड या ऑन क्लिक यहाँ पे क्लोज बटन के आगे देना है, क्योंकि क्लोज बटन जो आप बना रहे हैं ना वो भी एक बटन बन जाता है। आप केवल प्रॉपर्टी सेट कर देते हो बटन क्लोज बटन, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या करता है, एक बटन बनाता है, बटन के अंदर वो क्लोज का साइन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑन क्लिक ऑप्शन वर्क करेगा, ऑन क्लिक मेथड ही वर्क करेगा। फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाने का सारा तरीका आप लोगों को पता है, फॉर्म कैसे बनता है बताना जरा फटाफट आप लोग। सबसे पहला फॉर्म डॉट ग्रुप, इसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फॉर्म डॉट ग्रुप के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला मेरा फॉर्म डॉट लेबल, और लेबल के अंदर क्या नाम देना है आप लोगों को, सबसे पहला फुल नेम जो भी आप फील्ड देना चाहते हो। दूसरा क्या बनेगा, फॉर्म डॉट क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल, फॉर्म डॉट कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर इसको क्लोज कीजिए, इसको हम सिंगल क्लोज करना चाहते हैं, सेल्फ क्लोज करना चाहते हैं। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम तो देना ही है, नेम इक्वल टू क्या नाम टाइप करेंगे, फुल नेम। ठीक है, और लास्टली क्या टाइप करेंगे, प्लेस होल्डर इक्वल टू फुल नेम कर देते हैं। आ गया, आई थिंक आप लोगों को भी यहाँ से चीजें समझ आ रहा होगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। प्लेस होल्डर वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू अलग चीज के लिए हो जाएगा ना, यहाँ पे नहीं नंबर वाले में आएगा ना, अगर आप पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू देना चाहते हैं तो आप कर सकते हो यूज। ठीक है, एंड से कॉपी पेस्ट, इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ईमेल। आज हम आप लोगों को जब प्रिंट करेंगे देखते हैं कितना टाइम तक हुई वर्क, कितना तक हम वर्क करवा पाते हैं। प्रिंट करेंगे तो फोटो भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो डालोगे ना इसमें फॉर्म के अंदर, वो फोटो भी आप लोग प्रिंट करके देख पाइएगा। ठीक है, अब टॉपिक बहुत मजेदार तरीके से आप लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और ईमेल पर ईमेल टाइप कर देते हैं, नेम, ईमेल आईडी, कंट्रोल भी, ईमेल के बाद पासवर्ड, टाइप इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ भी टाइप कर देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड फाइल, कंट्रोल डी, और लास्ट में क्या है, प्रोफाइल इमेज, टाइप इक्वल टू क्या डाल देंगे, फाइल प्रोफाइल, और प्लेस होल्डर में कुछ नहीं डालेंगे, डाल दो इंसर्ट योर इमेज, हो गया। कितना सिंपल सा, अब फॉर्म बना है तो एक और चीज बना दीजिए आप लोग, क्लियर टैग टाइप करके। क्या बनाइएगा, बटन, बहुत सही, बटन बंद, सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट। फॉर्म तो सबमिट करना होगा ना, कैंसिल बटन, कैंसिल नहीं, अच्छा कैंसिल के लिए रीसेट कर देना, कैंसिल में क्या करना, कैंसिल बटन बनाना है, उसका टाइप रीसेट कर दीजिए, जो भी डाटा फिल किए रहिएगा क्या जगह रीसेट होगा। चलिए कर ही लीजिए रीसेट, कैंसिल। इतना नहीं करना है हमें, डाटा को डलवाना है टर्म कंडीशन के लिए, वो आप लोग यहाँ पर एक नोट्स डाल सकते हो टर्म कंडीशन का फॉर्म के अंदर, तो डाटा पी टैग में क्लास दोनों में हम डाल देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू, सॉरी क्लास क्यों डाले हम, क्लास की जरूरत नहीं है हमको, हमको जरूरत है वेरिएंट की।
वेरिएंट इक्वल टू में प्राइमरी डाल दीजिए, सबमिट में, कैंसल में टेंजर डाल दीजिए। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। हाँ, स्पेस के लिए सारी चीजें सर से ही पूरा करवा लीजिए, जो मेन टॉपिक वाली चीजें पढ़ना है ना, वो नहीं पूरा कर, उसको नहीं देखना, सारा टाइम इसी में निकल जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग वाली चीजें आप लोगों को अच्छे से आ रहा है, ये सब चीजें भी सही पूरा करें। नहीं, यूआई बना लोगे आप लोग, उसके लिए भी सर यहाँ टर्म्स कंडीशन सब कुछ आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ जो भी आप डाटा डाल रहे हैं, ये सारा डाटा गेट करना है स्क्रीन पर। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ऑन चेंज पे डाटा को गेट करके देख रहे थे, लेकिन ऑन चेंज पे कितनी बार यूज करोगे, बार बार तो यूज नहीं करना है ऑन चेंज पे। ठीक है, ऑन चेंज के लिए हमें क्या था कि यहाँ पे लाइव कोई भी चेंजिंग कर रहे हो उसको ऑन स्क्रीन दिखाना, तो ऑन चेंज चलिए बहुत सही था। लेकिन अब ऑन चेंज पर नहीं करना है, अब हमें सबमिट पर करना है। किसके ऊपर लाना है डाटा चेंज करके देखना है, सबमिट के ऊपर। क्लोज बटन हटा दे, चलिए, फुटर की जरूरत ही नहीं है, टॉप, बस सबमिट के ऊपर। अब हमको सबमिट के ऊपर सारा डेटा प्रिंट करवाना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे एक छूट रहा है, मतलब भरा हुआ लगे, मोबाइल नंबर, टेल, मोबाइल नंबर प्लेस इक्वल टू मोबाइल नंबर। हाँ, जो भी देना है दे दीजिए। तो टाइपिंग स्पीड अच्छी है, नहीं तो आप लोग जो है ना जितना टाइप करवाते हो ना, पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। चलिए, अब इसको डाटा को गेट करने के लिए फॉर्म के ऊपर एक जो है, क्या कहते हैं, फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं ना, तो ऑन सबमिट इवेंट लगा दीजिए और इसके अंदर कुछ फंक्शन दे दीजिए। जैसे फंक्शन देते हैं गेट फॉर्म डेटा डायरेक्टली। आप देखो आज ऑन चेंज वाली इवेंट नहीं ला रहे, एक एक इनपुट टाइप के ऊपर ऑन चेंज इवेंट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, गेट फॉर्म डेटा को हम कॉल करें, गेट फॉर्म डाटा को कहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ तो इसको हम एक कॉन्स्ट डाल चुके हैं। इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑन सॉरी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, किस नाम से, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नाम से। कॉन्स्ट क्या कर देंगे, किस नाम से फंक्शन, यहाँ पे गेट फॉर्म डेटा, सॉरी गेट फॉर्म डेटा इक्वल टू ब्रैकेट शुरू। ठीक है, अच्छा आज ये भी क्लास है, ठीक है, 5-7 मिनट बाद ये भी क्लास स्टार्ट करेंगे। इक्वल टू एरर, एरो, अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के अंदर क्या करोगे आप लोग, रिटर्न लिखेंगे, तो हम जब भी रिटर्न मत कीजिए डायरेक्टली। ये एक चीज बताइए, पूरे जो डाटा हम डालेंगे उसको किसी न किसी पैरामीटर के अंदर डालेंगे, तभी तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। क्या करेंगे, एक ई नाम से पैरामीटर पास कर देते हैं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर ई को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई, फिर कंट्रोल ई करें, कंट्रोल एस, कंसोल को ओपन करते हैं, सबमिट। सर इसमें ईमेल लेगा ही, abc@gmail.com, सबमिट। देखिए सबमिट हुआ, डाटा आया और चला गया, डाटा रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल के क्लास में बताए थे एवरीवन। क्या टाइप करेंगे, इसको रोकना पड़ेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ब्रैकेट शुरू बंद, बस इतना कर देना और कुछ नहीं। इससे क्या होगा, अच्छा एक मिनट रुकना जरा, रिएक्ट वाले में, सॉरी जनवरी है ना, एक मिनट रुकना, लोग मैसेज कर देते हैं। चलिए, स्टार्ट दी ग्रुप में, ई डॉट प्रिवेंट रिकॉर्ड, कंसोल डॉट लॉग, अब तो आ जाना चाहिए, कुछ भी कर।
अच्छा, एक चीज हम गलती करें यहाँ पे, डाटा आप लोगों को वॉइस आ रहा है क्या? हमको पूरा फॉर्म दिखाना है, क्लास इन नहीं हो रहा, पूरा फॉर्म हमको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना है, फॉर्म का एक एक डाटा। तो एक काम करो, सबको पहले टारगेट तो हमें करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना दीजिए, लेट फॉर्म के नाम से बना देते हैं, फॉर्म इजकल टू ई डॉट टारगेट, क्योंकि इसके वैल्यू लेना पड़ेगा तो फिर वैल्यू हम डाल देंगे। पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और इसके अंदर टारगेट कंट्रोल एस, टारगेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, टारगेट क्या, अच्छा जल्दीबाजी में हम क्या कर रहे हैं देख रहे हो ना। फॉर्म कंट्रोल एस, ये सही है। रिफ्रेश सबमिट, देखिए हाँ, पूरा का पूरा फॉर्म प्रिंट हुआ। डिव के अंदर से देखिए एक फुल नेम सारा आ रहा है। अब सबका वैल्यू प्रिंट कराना हो तो डॉट वैल्यू, रिफ्रेश, ठीक है। अच्छा ये अभी अनडिफाइंड आएगा ही, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए हम कल बताएंगे डायरेक्टली फॉर्म का एक सबमिट के ऊपर से डाटा कैसे प्रिंट करते हैं। इन सब के ऊपर आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आप लोग बस इतना फॉर्म तक प्रिंट करके देख लेना, ठीक है एवरीवन। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सारा डाटा एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, सबके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डायरेक्टली। देखो यहाँ पे ऑन चेन से हम डेटा नहीं डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। Is Jason visible to all of you? Please confirm me once. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल के टॉपिक में जैसे हम लोग देखे थे, फॉर्म बना चुके थे। फॉर्म को क्या करना था, डेटा गेट करना था फॉर्म के क्लिक पर ही। और जो डाटा हम लोग क्लिक पर गेट करेंगे, उसी डाटा को क्या करना था, फिर प्रिंट आउट करके देखना था। सॉरी, फॉर्म सबमिट पे डाटा गेट करना था और उसे प्रिंट आउट करना था। तो देखते हैं और कोशिश करेंगे आज छोटा सा डिलीट फंक्शन का भी यूज करके देख ले हम लोग। अगर कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो आने वाले क्लास में देखेंगे डिलीट फंक्शन का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा ये तो हम पूरा बना ही दिए हैं। चलो, अच्छा एक बार आप देख लो, फिर उसका चीजें हम बैक कर देते हैं, उसी तरह का हम लोग भी अचीव करेंगे। अब देखना यहाँ पे, कंट्रोल के साथ बैक टिक करते हैं और npm रन स्टार्ट एंटर। जैसे npm रन स्टार्ट करेंगे, ये ओपन होके आएगा हमारे सामने हमारा फाइल। और जब ये ओपन होके आ रहा है तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हम कुछ भी डाटा डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डाटा सारा का सारा, पासवर्ड कुछ भी 1 2 3, मोबाइल नंबर और कोई एक पिक्चर फाइल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मान लो ये पिक्चर इंपोर्ट कर लिए, ओपन कर लिए। ओपन करके जैसे ही सबमिट करेंगे, देखना ये भी हट जाएगा। और साथ ही साथ ये डाटा कहाँ चला जाएगा, एक सेकेंड नंबर का फॉर्म बन गया। और इस पे क्या आ रहा है, एडिट आ रहा है, डिलीट आ रहा है। इसके दोनों अभी फंक्शनल नहीं है, इसके लिए हम आगे चल के लिखेंगे आने वाले क्लास में फंक्शंस वगैरह। और ये डाटा क्या हो रहा है, प्रिंट होकर आ रहा है। फिर अगर दूसरा डाटा डालेगा तो फिर से प्लस क्लिक करो, फिर से यहाँ पे यूजर नेम पे आइए। ठीक है, फिर से कुछ दूसरा नाम वगैरह डाल सकते हैं, फिर से कोई दूसरा ईमेल आईडी, फिर दूसरे कोई दूसरा पासवर्ड। चलिए हम इस बार पासवर्ड चेंज कर देते हैं, तो आप लोग क्या रहेगा कि पासवर्ड चेंज, और यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर डाल देते हैं। ओपन करेंगे और जैसे सबमिट करेंगे, देखना यहाँ चेंज हो क्या रहा है चीजें। ठीक है, तो इसी तरह की फंक्शनलिटी हमें आज अचीव करना है। वॉइस नहीं आ रही क्या सबको, वॉइस आ रही है क्या सबको? रविंद्र, आप ज्वाइन विथ ऑडियो क्लिक कर को, अच्छा वॉइस जा ही नहीं रहा तो क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन विथ ऑडियो पर क्लिक। देखो जब भी कोई स्टार्टिंग में क्लिक करते हो, आप सबको तो पता ही है, इतना दिन से जूम पे क्लास कर रहे हो। लेकिन जूम पे होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी, ज्वाइन विथ ऑडियो, चलिए ओके। हम क्या करते हैं, कल जिस जगह तक हम लोग बना चुके थे डेटा को, वहां तक ला करके छोड़ देते हैं। सबसे पहला तो हम आपके लिए यहाँ पे कंटेनर या जो भी चीजें यहाँ से, इस सबको डिलीट करते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद कुछ भी नहीं था आप लोगों के लिए। तो हम इसे डिलीट भी कर देते हैं क्विकली, डिलीट डिलीट डिलीट। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ये फंक्शन भी नहीं था, तो इस फंक्शन को भी हम डिलीट करने वाले हैं, डिलीट। ठीक है, केवल मॉडल था मेरे पास तो मॉडल को पूरा रहने दे रहे हैं। मॉडल में ये सारी चीजें तो थे ही, इस सब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ज्वाइन कीजिए रविंद्र, देखिए कि ज्वाइन विद ऑडियो पर क्लिक करना रहता है। और ये से आप लोग यूज कर चुके प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर भी इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा
आप लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक प्रिंट करके देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक के डेटा को, अच्छा ये फॉर लूप है, यहाँ तक फॉर लूप आ जाएगा। और भी कुछ है क्या? आई थिंक हो गया, जितना हमें डिलीट करना था वहां तक हम लोग आ चुके हैं। टेबल डिफाइन बट नेवर यूज, कोई बात नहीं, टेबल डिफाइन किया गया लेकिन यूज नहीं किया गया, कंटेनर डिफाइन किया नहीं यूज किया गया, इसके लिए बार बार एरर क्यों ही हम झेले, टेबल को डिलीट ही कर देते हैं। ऑल डेटा इज डिफाइन बट नेवर यूज, ऑल डेटा हम लोग डिफाइन करेंगे, ये तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में यूज नहीं किए हुए थे यूज स्टेट को। यहाँ तक हम लोग का यूज हो रखा था, कंट्रोल एस, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एवरीवन, हम लोग लास्ट केवल यूआई को रेडी किए थे, यूआई तक ही आ चुके थे, यूआई में थोड़ा सा एक यूज स्टेट को हैंडल कर रहे थे। अब देखो, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखना क्या होता है यहाँ पे, जैसे सॉरी क्या हम बता रहे थे, हाँ, इसको एक बार रिप्लेस कर लीजिए, नॉर्मली फॉर्म आने देते। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंस्पेक्ट करेंगे फॉर्म डेटा में कंसोल में चलते हैं, कंसोल में क्या आ रहा है यहाँ पे, फुल नेम के अंदर आप जो भी क्लिक करोगे ईमेल आईडी या कुछ भी डालो अभी के लिए और सबमिट करते हैं, तो क्या हो रहा है कि मेरा पूरा का पूरा फॉर्म गेट हो गया है यहाँ पे। पूरा का पूरा फॉर्म मेरे पास आ रहा है, फॉर्म के अंदर मेरे पास यहाँ पे फॉर्म लेबल आ रहा है, देख सकते हो पूरा का पूरा फॉर्म हम लोग क्या किए, कॉल कर लिए। कैसे कॉल किए? तो कल एक फंक्शन बनाए थे ऑन सबमिट का, ऑन सबमिट के फंक्शन के ऊपर इस फॉर्म को हम लोग टारगेट किए थे। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट इक्वल टू गेट फॉर्म डेटा, और इस गेट फॉर्म डेटा के अंदर हम लोग क्या किए, एक पैरामीटर सेट कर दिए ई नाम से, उसके अंदर ही सारे डेटा को टारगेट को क्या किए, उसके अंदर ही सारे टारगेट को क्या किए, डाल दिए ई डॉट टारगेट, और उसको एक क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। उस वेरिएबल को प्रिंट करें, जिससे क्या रहा कि पूरा का पूरा फॉर्म हमें प्रिंट होकर मिल जा रहा। लेकिन मेरे साथ मेन कंसर्न क्या है कि हमको फॉर्म को प्रिंट नहीं करना है, हमें किसको प्रिंट करना है, फॉर्म के अंदर जो प्रत्येक डेटा में जो वैल्यू देंगे ना, प्रत्येक इनपुट टाइप में जो वैल्यू देंगे, यहाँ देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, इनपुट टाइप के अंदर जो वैल्यू देंगे ना उसे प्रिंट करना है हमें। प्रत्येक इनपुट टाइप के अंदर जो वैल्यू देंगे उसको प्रिंट करना है। तो इससे पहले आप लोग देखे थे कभी भी इस फॉर्म पर ये ऑनचेन इवेंट के थ्रू हम लोग क्या देखे थे, ऑनचेन इवेंट के अंदर एक फंक्शंस को हम इससे पहले कॉल करके देखे, तो वहां पे क्या होता, जब भी वैल्यू अनडिफाइंड, अरे अनडिफाइंड कुछ नहीं आ रहा था, कल ही तो बताए थे अनडिफाइंड की जगह पे केवल टारगेट हमको डालना है, डॉट नेम डाल दीजिएगा ना तो नहीं आएगा, डॉट नेम या डॉट वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से कॉल कीजिएगा अगर सबमिट के थ्रू, तो अनडिफाइंड आएगा, नहीं आएगा। अनडिफाइंड देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, डॉट नेम या डॉट वैल्यू, इसकी वजह से आ रहा था। तो कल ही बता दिए थे ये चीज आपको अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि हमको ये ऑन चेन वाले इवेंट से हम नहीं डाटा को ले रहे हैं कि डायरेक्टली उसी पर जाकर टारगेट करेगा जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिस इनपुट टाइप पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी के ऊपर ये डाटा प्रिंट करें। ऐसा कुछ तो अभी नहीं होने वाला है मेरे साथ। अभी तो यहाँ पूरे का पूरा फॉर्म ही प्रिंट करके हमें रखा है, टारगेट जब भी हम कर रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्म ही हमारे सामने आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उस टारगेट में से भी उस पर्टिकुलर इनपुट टाइप को सिलेक्ट करना है, इनपुट उस पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसपे हम कुछ डेटा को टाइप कर रहे हैं। तो ऐसे में जरा याद करना आप लोग, ऑन चेंज इवेंट जब हम लोग यूज किए थे प्रीवियस क्लास में, 2-3 क्लास पहले, तो क्या हो रहा था कि जब भी ये फॉर्म मेरा प्रिंट होकर मिल रहा था हमारे सामने, तो इस फॉर्म के अंदर से क्या दो चीज में मिलता था, एक तो चलिए, तो यहाँ पर से हमें क्या होता था, पहले ये प्रॉपर्टी के रूप में हमारा फुल नेम आ जाता था, और वैल्यू क्या आता था जो इसके अंदर हम डेटा टाइप करते थे, तो हमें इसे प्रॉपर्टी के रूप में गेट करना है, और इसके अंदर जो डाटा टाइप करेंगे वैल्यू। अब हम डायरेक्टली इसको तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट तो पूरा फॉर्म को कर रहे हैं। ऐसे कंडीशंस में ये प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू किसका मेथड है, किसके अंदर देखते थे हम लोग, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट के अंदर। कौन से डेटा टाइप के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। जेसन नहीं, जेसन तो सही बात है जेसन, लेकिन नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में भी जेसन में भी क्या लिखते हो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन, वही जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट रहता है ना जेसन के अंदर भी। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा कई प्रकार के डेटा टाइप हमें सॉरी जेएस के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका स्ट्रिंग रहता है, इंटीजर रहता है, आपको और भी कौन सा आता है, बुलियन आता है, यानी कि टोटल 8 प्रकार के डेटा टाइप देखने को मिल जाता है वहाँ पे। एरे आता है, मैप नहीं, एरे आता है, मैप तो फंक्शन है, तो उसी में क्या है, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है ना। हाँ, जेसन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे ये जो फॉर्म जो है ना, इसको एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक इसको क्या करना पड़ेगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट करें, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के रूप में इसे हमें बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाओगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका आप लोग देखे होंगे। एक लेट ओबीजे इक्वल टू, ये तरीका नहीं यूज करना है, ओबीजे इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी कॉलन भी। अब इसको जो भी टाइप करना हो इसके अंदर, आप किसी का नेम टाइप कर सकते हो, नेम इंस्टू, ठीक है, कुछ भी टाइप कर सकते हो, राजू श्याम बाबू राव। इसके अलावा फिर कॉलम करके आप एक, ये तरीका हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आता है। दूसरा तरीका जो होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, ऑब्जेक्ट के आप इसके लिए गूगल कर लेना, या फिर प्रशांत सर का क्लास देख लीजिएगा, उसमें सर बता रखे हैं, प्रशांत सर के निशांत सर का क्लास देख लीजिएगा, उसमें सर बता रखे हैं। तो वहां पे आपको फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाने का एक और तरीका आता है।
ठीक है, नेम हमें याद नहीं आ रहा है उसका क्या नाम आता है, लेकिन तरीका आपको दोनों आ जाता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही काम करना है। कुछ भी नाम, मान लो ओबीजे नाम दे रहे हो, तो ओबीजे इक्वल टू, आप अब ये तरीका नहीं यूज करते, ठीक है। मान लो हमको पूरा फॉर्म का डेटा लाना है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म डेटा के नाम से वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर न्यू ओबीजी पहले हम लोग यूज करते थे, इनहेरिटेंस मेथड या कुछ इसी तरीके से इसका नाम दिया जाता है। और इसके अंदर जो भी डाटा को आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, काम करो, फॉर्म डेटा नाम से ही ऑब्जेक्ट बना दीजिए, इसके अंदर आप इस फॉर्म को स्टोर करो, ठीक है। ये जो फॉर्म कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा के लिखे थे, इसके अंदर स्टोर कीजिए। और अब आप लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करना, प्रिंट करके देखना फॉर्म डेटा को, कंट्रोल एफ, ठीक है। अब इसको सबमिट कीजिए। अब देखिए आपका पूरा डाटा प्रिंट होके आएगा, लेकिन अभी भी एक फॉर्म प्रॉब्लम है, अभी भी ये वैल्यू नहीं देगा आपको। फॉर्म इज ऑब्जेक्ट, यस सर, ये चलिए, हाँ लिटरल में हटा दी, सही है, नाम टाइप किया उन्होंने, फॉर्म इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, हाँ सही बता रहे हो। तो आपको क्या करना है, इसका डेटा गेट करना है। आप क्या करना, सिंपली ये तरीका से आपको पूरा का पूरा फॉर्म ही निकाल के रख दिया गया, यहाँ दिख रहा है आपके सामने फॉर्म डेटा की। अब देखना यहाँ, इसको फिर से कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और फॉर्म डेटा को गेट करना है ना। देखना यहाँ पे हम देख क्या देखिए, एक गेट मेथड आ रहा है, गेट के अंदर पूछा जा रहा है कौन सा फंक्शन, कौन सा जो है सो आप मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्म डाटा डॉट गेट को कॉल करेंगे, और गेट के अंदर हम क्या चाहते हैं, इसमें से किसका वैल्यू चाह रहे हो, बस उसका प्रॉपर्टी टाइप कर दो। हम चाह रहे हैं किसका वैल्यू, फुल नेम का, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको चाहिए उसका नाम टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे टाइप कीजिए, सबमिट कीजिए, आ जाएगा। बाकी सबका क्यों नहीं है, तो जिसका आपको वैल्यू चाहिए कंट्रोल डी कर दो, सबका यहाँ टाइप करते चलेगा। फुल नेम के बाद क्या है यहाँ पे, फुल नेम के बाद ईमेल, दिख रहा है ना, नेम इक्वल टू ईमेल पासवर्ड, इस वर्ड को देखना, ईमेल पासवर्ड मोबाइल नंबर प्रोफाइल, सब चाहिए ना हमारे पास। हाँ डिस्ट्रक्टिंग हो रहा है, डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्टिंग नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्टिंग तो अब करेंगे आगे जाके, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना एक एक करके प्रिंट कर रहा है, नेम को टारगेट करना है, हाँ नेम को ही टारगेट करना है। तो आप क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ जाता है, ईमेल, ईमेल के अलावा जिसको प्रिंट करना है, और क्या नाम है बताओ जरा, पासवर्ड मोबाइल नंबर प्रोफाइल, पासवर्ड मोबाइल नंबर प्रोफाइल, प्रोफाइल में पिक है, हम लास्ट क्लास में बताए थे आप लोग को पिक को क्या करना है, एक क्या ऑब्जेक्ट यूआरएल बना लेंगे हम लोग। अब सब में कुछ ना कुछ टाइप कर दो, 456, चलिए, नंबर, ओपन, देखो फिर से पी एस ABC 456 ये आ गया। बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कोड कम लिखना पड़ गया, लेकिन सब एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे कोई आए, कोई नया क्या कर दे, प्रोफाइल के जगह पे या मोबाइल के जगह पे कोई अपना एड्रेस फील्ड को ऐड कर दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो यहाँ सब सारी बातें तो हम लिखेंगे लिखेंगे, एड्रेस वगैरह जो भी है जैसे भी है, साथ ही साथ यहाँ हमें फिर से फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे कि ऊपर में फील्ड बढ़ाना पड़े, जो भी एडिट करना है ऐड करना है, नीचे हम फील्ड को इंक्रीज कर दे डिक्रीज कर दे चलेगा, लेकिन ऊपर में हम फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करना, इस सबको भी देखो, हम कमेंट करके कोड इसलिए छोड़े हैं, जिससे क्या हो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। आप लोग जब वर्क करने जाओ ना, तो स्क्रीन शॉट रहेगा, वर्क कीजिएगा, तो पता चलते रहे कि हाँ सर यहाँ पे कमेंट करके देखे थे इसलिए। हाँ परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। परमानेंट के लिए फिर एक सप्ताह और रुकिए, इसमें मोंगो डीबी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं डायरेक्टली, मोंगो डीबी का यूज करना हम बता देंगे, क्योंकि मोंगो डीबी है बैकएंड का सेक्शन, इसमें भी हमें बताना है। मोंगो डीबी बस इंस्टॉल करके और उस पर आपको डाटा स्टोर वगैरह करना, एपीआई फेच करना, एपीआई के थ्रू आप नया डाटा डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज आने वाले एक सप्ताह से 10 रोज में आप लोग को जानने वाले हो, मिलने चला। तो आप लोग देखिए लेवल एकदम इंडस्ट्री लेवल ले जाने वाले हैं, 10 रोज बाद तो और ज्यादा लेवल अप हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे अभी टेम्प्रोरी डाटा मेरा सेव होगा, परमानेंटली नहीं सेव होगा, लेकिन एक सप्ताह 10 रोज के बाद जो क्लास मिलेगा ना, जिसमें आपको पूरा एपीआई फेच करवाएंगे, गेट करवाएंगे, पोस्ट करवाएंगे, और कौन सा मेथड आता है, गेट पोस्ट ज्यादा करके चार्ज आता है आप लोग का, पुट आता है, और एक और कौन सा आता है, तो सारे मेथड हम HTTP आपका आ जाता है, ये सारी चीजें बताएंगे। देखो अभी हमें माउथ अल्सर हो रहा है, तो थोड़ा सा बोलने में भी परेशानी हो रहा है, वॉइस मेरा सही से नहीं जा रहा होगा। करेक्ट तो यहीं पे हो गया, हाँ वहाँ भी करेक्ट ही हुआ, वो बैकेंड पे भी करेक्ट ही हुआ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर वो सारी मेथड के रूप में यूज करना पड़ता है।
करेक्ट। तो इसमें 2-3 क्लास में इसी में आप सीख जाओगे बेसिक करेक्ट। क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे यहाँ पे? अब ये सारा डाटा हमें एक साथ क्या करना है, प्रिंट कर देना है। एक एक करके अलग अलग करके प्रिंट नहीं करना है। ठीक है। तो आप बस सिंपली फॉर लूप पढ़े हो आप लोग, फॉर ईच लूप। फॉर लूप नहीं, फॉर लूप तो बड़ी सिंपल सा है, जिसमें आप लोग नंबर प्रिंट करते हो ना, सबसे पहले क्या करते हो, एक वेरिएबल असाइन करते हो, फिर उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ऑर्डर लिखते हो, और फिर उसका जो है सो लास्ट कहाँ तक होगा वो टाइप करके या उसके प्रिंट कर देते हो। नहीं, तो फॉर लूप आप लोग बनाते थे पहले। तो हमें क्या करना है, फॉर लूप का यूज नहीं करना है, फॉर लूप में ही क्या करना है, फॉर ईच लूप बना देना। फॉर ईच लूप में लेट किसी भी नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर दो। ठीक है। लेट डेटा ऑफ फॉर्म डेटा कर दे, क्योंकि हमको फॉर्म डेटा को ही प्रिंट करवाना है। फॉर्म डेटा कैसे क्या प्रिंट कराना है, यानी कि फॉर्म डेटा करके ये सिंगल सिंगल करके निकालेगा। फॉर्म डेटा की सारी चीजों को अब ये स्ट्रक्चरिंग करेगा यहाँ पे। फॉर्म डेटा के सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक एक करके इसमें स्टोर करेगा डेटा के अंदर। ठीक है, एक एक करके सबको सेपरेट सेपरेट करके स्टोर करवाएगा। ले डेटा ऑफ फॉर्म डेटा, सही है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर का हमें क्या दिखना है, फॉर्म डेटा के अंदर का एंट्री देखना है। तो एंट्री जो है, तो इसका एक डिफॉल्ट मेथड आता है किसका, जावास्क्रिप्ट का, कि अगर अगर आपके फॉर्म के अंदर का कोई एंट्री है उसको प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली डाल दीजिए डेटा ऑफ फॉर्म डेटा, और इसमें क्या कीजिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट कीजिए, और इसके अंदर आप सिंपली अब कंसोल कर लो। कंसोल डॉट लॉग के अंदर किसको प्रिंट कीजिएगा, अब फॉर्म डेटा के अंदर ये सबका जो डाटा आएगा वो सारा कहाँ स्टोर कर दिए, डेटा में। तो अब किसको स्टोर करेंगे, प्रिंट डेटा। देख रहे हैं ना, डेटा को प्रिंट करेंगे। अब जैसे ही डाटा को प्रिंट की, कंट्रोल S, यहाँ के रिफ्रेश, देखो सारी चीजें यहाँ फिर से डालेंगे। एक काम करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, इतना सारा रहेगा तो आप लोग फिर कहोगे सर कहाँ कितना सारा डाटा आ रहा है। 1 2 3 कुछ भी नंबर टाइप कर दो। ठीक है, सबमिट। देखिए यहाँ पे फुल नेम क्या रहा है, आ गया। प्रॉपर्टी कॉलम कॉमा वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉमा वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉमा वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉमा वैल्यू, आ गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना? अच्छा एक चीज देख रहा, ये डाटा टाइप क्या है मेरा, डेटा टाइप यहाँ पे ये जो रिजल्ट मेरे पास है इसका डेटा टाइप क्या है, कोई बता सकते हो? रिव्यू किस चीज में सही है मनोज यादव? और सब ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो प्रिंट होकर सामने मेरे देख रहे हो आप लोग, देख के बता सकते हो स्ट्रिंग है। मनोज यादव सही है, दत्तू देवरे सही है, सुयश प्रकाश सही है, शुभम सौरभ, निकिता भागड़े सही है, मयूर सही है, विक्की अग्रवाल सही है, साक्षी पाटिल सही है, दीपाली सही है। अरे आप देख रहे हो ना इसके सामने क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। इट मीन ये डेटा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, एरे होगा ना। ये किस डेटा में आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं नहीं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, अभी सिंपल सा ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। सिंपल सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंपल सा एरे आ रहा है। एरे में इंडेक्स नंबर 0 पे कौन है, प्रॉपर्टी है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, वैल्यू है। किसी में भी देखो इंडेक्स नंबर 0 पर ईमेल यानी कि प्रॉपर्टी, 1 पे वैल्यू। अब हमको ओनली एरे, हाँ सही है। अब हमको क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, और इसको वैल्यू को एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, जिससे हमें जरूरी जब पड़े केवल प्रॉपर्टी को प्रिंट करना है तो केवल प्रॉपर्टी को प्रिंट करा सकते हैं, या की या वैल्यू कह सकते हो, की एंड वैल्यू कह सकते हो। की को जहां चाहे वहां पे प्रिंट करवा सकते हैं, जब वैल्यू को चाहे तो वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड होगा, तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे। तो ये चीज बताओ, यहाँ पर जो भी चीजें शो किया वो सब किसके अंदर ये प्रिंट करवाया, एरे के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे ये टाइप करते लेट की इक्वल टू डेटा और एरे का क्या दे दे, इंडेक्स 0, इंडेक्स 0। ठीक है। और लेट वैल्यू इक्वल टू डेटा इंडेक्स 1। ठीक है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स वैल्यू 0 जो होगा डेटा का, जो यहाँ पे क्या हो गया, की जो है वो हमारा कौन सा बनेगा, सबका ये प्रॉपर्टी का जो नेम है वो हमारा की हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो आप डाटा फिल किए हो। इसमें से अगर आपको इसको हम अभी के लिए अभी इसको भी हटाओ, कंसोल डॉट लॉग को भी, 1 बाय 1 की एंड वैल्यू पे आ गया। अब हम यहाँ से केवल क्या करें, CLG कर देना। किसको प्रिंट करें, वैल्यू को प्रिंट करें या डेटा 1 कर देना, दोनों में से किसी को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ कुछ भी टाइप करके एक बार को रिफ्रेश कर देना, यहाँ कुछ भी टाइप करके आप इसे सबमिट करोगे तो क्या केवल PS आया। अब बाकी सब खाली है, इसीलिए क्या दे दिया यहाँ पे 3 दिया गया। सब में कुछ टाइप करके अगर हम प्रिंट करते हैं तो स्ट्रिंग वगैरह लिखा हुआ कुछ नहीं आता। अब देखिए, अब केवल वैल्यू दे रहा है, इनको केवल वैल्यू ही चाहिए था ना, PS ABC 1 2 3, एरे तो नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ये आया, पिक्चर आया, ये जो पिक्चर हमारा फॉर्म के अंदर जा रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है, फाइल जो हम यहाँ पे इंसर्ट किया है पिक्चर के लिए, तो ये जो फाइल है, फाइल का डेटा टाइप क्या है, जरा देख के बताना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो आप लोग खुद समझ रहे होगे। फाइल का डेटा टाइप सही है, बहुत बढ़िया, सही है।
एकदम से बता रहे, मनोज, शुभम, स्नेहा, शुभम, दत्तोदेवी, श्रेयस, राहुल, सब सही पकड़। कैसे हम पकड़ पा रहे हैं कि ये डेटा टाइप मेरा ऑब्जेक्ट है? करली ब्रैकेट से। देखो ना, फाइल किसके अंदर नेम आ रहा है, इसके अंदर लास्ट मॉडिफाई आ रहा है। ये सारी चीजें क्या है, एक करली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, देख लो, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा देख करके प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिखा गया। लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कॉलन वैल्यू लिखा गया हुआ। फिर देख सकते हो इंडिया स्टेट है, इसका वेब किट डेरिवेटिव पार्ट कॉलन वैल्यू लिखा गया हुआ। तो जैसे हम करली ब्रैकेट को देखा, इसमें डाटा को लिखने का तरीका ये भी दिखा हुआ है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, तुम समझ गए कि मेरा डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता चले कि किसका क्या डेटा टाइप है, तो हम आपको डेटा टाइप भी निकालना बता देते हैं। ठीक है। एरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत सही है दीपक, सही लिखे हो। एरे के लिए क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट होता है। हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ से जो भी डाटा है सबको रिमूव करते हैं। अब देखना, आप लोग टाइप ऑफ का यूज किए हो? टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज किए हो? टाइप ऑफ क्या करता है? किसी को कंट्रोल ये करो। टाइप ऑफ का क्या काम होता है बताइएगा जरा, बताना जरा आप लोग। टाइप ऑफ डेटा टाइप बताता है, बहुत सही। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ लिख सकते हैं, बिल्कुल टाइप कर सकते हैं टाइप ऑफ। वैल्यू टाइप कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। वैल्यू का हम टाइप ऑफ जानना चाह रहे हैं, जो भी मेरे पास वैल्यू है इसका हम टाइप ऑफ जानना चाह रहे हैं। अभी तक हम की का यूज नहीं करें, कि आने वाले टाइम पे हम यूज करेंगे, बस ना जानो कि जब आपको केवल की प्रिंट कराना, आप चाहो तो डायरेक्टली की को भी प्रिंट करके चेक करके देख लो, लेकिन हमें नहीं चेक करना है। हमें बस अभी वैल्यू को चेक करना है। टाइप ऑफ किसका चेक करना है, वैल्यू का टाइप ऑफ चेक करना है। तो सारे वैल्यू का टाइप ऑफ क्या होगा, टाइप ऑफ डेटा टाइप बताता है, बहुत सही है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ भी लिखिए, सबमिट। ये जो लिखा हुआ टाइप ऑफ, इसका क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। एबीसी का टाइप ऑफ क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। 1 2 3 का भी टाइप ऑफ क्या बता दिया, स्ट्रिंग। क्योंकि जब हम पासवर्ड डिफाइन किया ना, तो इसमें ये नहीं बताया कि टाइप ऑफ इसका नंबर ही लगा, इनपुट टाइप सिंपली हम पासवर्ड ले लिया, तो पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, एबीसी 1 2 3, तो वो स्ट्रिंग के रूप में ही आता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर में भी ना हम लोग नंबर नहीं टाइप किए, वहां पे भी सीधा दे दिए टेल, इनपुट टाइप इक्वल टू टेल दे रखे हैं। जिसकी वजह से टेल में ना आप कभी कभी देखना कि टेल वाले सेक्शन जहाँ पे इनपुट टाइप आएगा उसमें आप एबीसी को भी टाइप कर पाते हो, इसी वजह से इसको भी स्ट्रिंग में ही रख रहा है। लेकिन ये पिक्चर वाले को क्या किया, ऑब्जेक्ट बता दिया। तो ये चीज तो हम लोग पहले यहाँ इसका नेचर देख के भी समझ गए कि ऑब्जेक्ट है। अब यहीं पे कंडीशन आता है, जो पिक्चर को हमें प्रिंट कराना है, ये पिक्चर आ रहा है, लेकिन पिक्चर जो है, इसका नाम वगैरह ये सब चीज आ रहा है, इसका पिक्चर का एक यूआरएल बन के आ जाता, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। पिक्चर क्या होगा, यूआरएल बन के आ जाता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होता है। तो ऐसे कंडीशन में पिक्चर को अगर आप यूआरएल बनाना चाहते हो, तो इस दोनों को भी हम आपके लिए क्या करते हैं, कमेंट कर दे, एक इफ कंडीशन लगा दो, इसके अंदर ही लगाना इफ कंडीशन, फॉर लूप के अंदर। देखो, हम लोग क्या किए, गेट फॉर्म डेटा के अंदर ही ये सारा कंडीशन चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमको इसके सबमिट फॉर्म के सबमिट होने पे ही ये सारी कंडीशन को फुलफिल करवाना है। सबसे पहले उसको टारगेट किया, टारगेट के अंदर पूरा फॉर्म आया, पूरे फॉर्म को क्या किया, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, तो उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही हम क्या किए, पूरे ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। उस वेरिएबल का भी सारा डाटा अलग अलग प्रिंट हो रहा था, उसके वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को एक साथ प्रिंट करने के लिए हम क्या किया, उसमें सिंपल सा फॉर लूप लगा दिए। फॉर लूप से क्या हो गया, फॉर इच लूप, सॉरी, फॉर इच लूप अप्लाई कर दिया। इसमें क्या हुआ कि सबको क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग करके उसका की अलग टाइप कर दिया और वैल्यू हम लोग अलग निकाल रहे हैं। उसमें भी कह रहा है कि अगर हमारे डेटा का टाइप ऑफ, हमारे डेटा का टाइप ऑफ क्या हो, ठीक है, सॉरी, डेटा कह रहे हैं किसका, वैल्यू का। अभी जस्ट यहाँ पे टाइप ऑफ पास प्रिंट करके देखे ना, वैल्यू का टाइप ऑफ क्या क्या हो आप लोगों के लिए, इक्वल टू मत देना, ऑब्जेक्ट हो, टाइप ऑफ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हमें एक यूआरएल मिल जाए, अदरवाइज जो चीजें जैसे है वैसे ही जाए। ठीक है, तो इल्स लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, अगर ऑब्जेक्ट हो तभी ऑब्जेक्ट बनाए, नहीं तो जो चीजें जैसे है वैसे ही चले। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट यूआरएल इक्वल टू, ठीक है, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। ठीक है। कहिएगा ये सर कहाँ से है, तो ये जावा स्क्रिप्ट का ही रिजर्व कीवर्ड है। अगर किसी भी चीज का अगर उसका यूआरएल बनाना चाहते हो, कोई भी फाइल वगैरह आप कहीं से ले रहे हो, कोई पिक्चर वगैरह, और उसको एक यूआरएल के रूप में प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल का यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसको क्या करना, इसके अंदर क्या डाल देना है, किसका यूआरएल बनाने जा रहे हैं, अरे कुछ गलती हम कर रहे हैं, वैल्यू का बनाने जा रहे हैं ना। अगर आपके डेटा का टाइप, आपका वैल्यू का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या बन जाए, मेरा वैल्यू, अरे एक मिनट लेट, हमको कुछ नहीं करना है। वैल्यू को ही किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक यूआरएल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज हमारा वैल्यू जो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है। आप क्या करो, इसको प्रिंट करके देखिए, तो हमेशा की तरह वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हैं हम लोग। चलिए, पीएलजी कर दीजिए, कंसोल डॉट वैल्यू। अब देखना आप, सारा वैल्यू तो प्रिंट होगा, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सबमिट। ये देखिए मेरे पास क्या मिल गया,
एक यूआरएल। अब ये नहीं कि इस यूआरएल पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप सोचिएगा पिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि पिक चाहिए तो इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। ये ब्लॉब इस तरीके से लिखा होना चाहिए, पूरा वर्ड यहाँ पे। अब जो भी पिक यहाँ पे अपलोड हुआ इंटर कीजिए, वो दिख जाएगा। देखो कहीं पे स्टोर करने की जरूरत था, हम क्या चाह रहे थे, हमें बस पिक मिल जाए। हाँ, इमेज का यूआरएल बन जाता है इसमें। ठीक है। अगर टाइप ऑफ अगर आपका यूआरएल है ना, अरे ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट है, हम कुछ अपनी तरफ से कुछ खास लॉजिक कुछ लगा, कुछ नहीं लगा है। अब इसी यूआरएल को तो इमेज पे जाके पुट कर देंगे, इसी इमेज को यूआरएल पर जाकर के पुट कर देंगे, सिंपल सा तरीका। और यहाँ पे देखना बहुत अच्छे से लिस्ट बन जाएगा। ठीक है। ये जितने भी स्टूडेंट इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट जेएस में आके क्लास छोड़ रहे हैं, नहीं भी समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देख के बनाओ। ठीक है। उन लोगों को पता नहीं है कि इतनी अच्छी चीजें वो लोग छोड़ रहे हैं। जो चीजें उनको जॉब दिलाएगा ना, वैल्यू ऐड करेगा ना, वो चीजें आके छोड़ रहे हैं। डिजाइनिंग तक तो सब क्लास में एकदम रेगुलर थी, जैसे जावा सॉरी रिएक्ट स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्लास में 100, अब 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। उन लोगों को कौन समझा है कितना अच्छा चीज है वो लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Okay. कोई भारी चीज ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा कोड यहाँ पे लिखा गया? सिंपल सा है कि सारे डेटा फॉर्म खुद में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो सबको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए, सारा डाटा टारगेट किया पूरा फॉर्म पूरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, और उस वेरिएबल को क्या किए, अलग अलग प्रिंट करना था तो एक फॉर लूप फॉर ईच लूप चला दिए, उसके अंदर हमको अलग अलग चीजों को, अगर हमारा डाटा का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या हो, वैसे कंडीशन में जो हमारा वैल्यू है वो क्या बन जाए, यूआरएल बन जाए। नहीं तो जो जैसे आ रहा है स्ट्रिंग है, नंबर है, इंटीजर है, तो वो जैसे आ रहा है वैसे ही रहे। हाँ सेम प्रोसेस होता है, अगर आप इमेज अपलोड करते हो तो सेम प्रोसेस उसका एक यूआरएल बन के सर्वर पर चला जाता है, फिर सर्वर वहां से अपना यूआरएल बना के आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसको भी क्या करना, हम अभी के लिए इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट करके छोड़ देते हैं। एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, इतना सारा वर्क जो किए, लेकिन एक ना ब्लैंक ऑब्जेक्ट आप लोग बना के छोड़ देना। क्या करोगे, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ोगे आप लोग, लेफ्ट किसी भी नाम से। ठीक है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना देना, इसमें कुछ भी डाटा मत डालना। ठीक है, इसका यूज थोड़ा सा भी इसको समझने में थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन पहले बना देते फिर इसको समझा देते हैं। और क्या करना, यहाँ पर ये जो टेम्प है, टेम्प के अंदर एरो में, टेम्प के साथ एरे के अंदर क्या करना, इसके की को यानी कि प्रॉपर्टी को उठा लेना, प्रॉपर्टी इक्वल टू आपको क्या कर देना है, वैल्यू प्रिंट कर देना, वैल्यू डाल देना। ठीक है। और इस वैल्यू को भी कंसोल लॉग पे प्रिंट करके देख लो, टीएलजी टाइप करोगे कंसोल लॉग आ जाएगा। और टेम्प करते हैं जरा, देखना कुछ प्रॉब्लम आएगा, आना तो नहीं चाहिए वैसे, जस्ट मिनट। चलिए एक एक करके प्रिंट करते चलते हम लोग, 1 2 3। लोग को टू डी क्लास टाइम, 1 मिनट का टाइम देना जरा, प्रोजेक्ट सेशन वाले को क्लास टाइम दे देते हैं टाइप करके। बताइए कहाँ गया, कौन सा सेशन है, Jan 24 है ना वो लोग का। अच्छा इसके बाद के प्रोजेक्ट सेशन में कौन सा वो, 11:50। चलिए दोस्त आज वाला स्टूडेंट को ज्वाइन करके, Jan 24, हाँ डाल दिए उनके ग्रुप में आ गया मैसेज आप लोग को। अब देखना यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ओपन। चलो अब देखो, एक साथ मेरे पास प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू करके सारा प्रिंट हो रहा है, पूरा का पूरा डाटा, नेम, ईमेल, ईमेल पहले दे दिया, उसका फुल नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये देखिए प्रोफाइल का पूरा पूरा यूआरएल। फिर से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कीजिए, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा आगे पीछे आ जा रहा है तो इसको हटा के पिक्चर आ गया। ठीक है। अब ऐसा क्यों करवाएं, इसलिए ऐसा करवाएं हम आप लोगों से, क्योंकि अब आपको ये डाटा ना, आप जो भी डाटा टाइप करोगे इंटर करोगे, वो सारे डाटा ना, क्योंकि देखो अभी हम बता रहे हैं क्यों लिए हैं टेम्पोरी, टेम्पोरी एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, जब तक ब्लैंक ऑब्जेक्ट नहीं लोगे तब तक यहाँ जो भी वर्क हम कर रहे हैं ये सारे डाटा ना हमको क्या करना है,
अपने स्क्रीन के ऊपर भी प्रिंट कराना है। ऐसा तो नहीं कि कोई डाटा टेम्पोररी रूप से यहाँ ला करके ही दिखाना है। क्या करना है, उसको हम स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, एक स्टोर होगा, उसके बाद दूसरा, दूसरा स्टोर होगा, फिर तीसरा, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक यूज स्टेट भी बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सारे डेटा को स्टोर करने के लिए। कहाँ गया मेरा मेन मोटो, क्या था कि सारा फॉर्म में जो भी चीजें, डाटा वैल्यू जो भी है, वो सारा का सारा वैल्यू क्या हो रहा है, सारा का सारा इंडेक्स नंबर, सॉरी प्रॉपर्टी किसके अंदर, की के अंदर स्टोर हो रहा है, और वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, मेरा सारा वैल्यू स्टोर है। इस सारे को उठा के हम कहाँ रख दिए, टेम्प के अंदर रख दिए। और टेम्प को हम क्या करेंगे, इसके थ्रू अपडेट करेंगे, यूज स्टेट के थ्रू हैंडल करेंगे। यूज स्टेट में क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे बना लीजिए, सारा डेटा चाहिए हमको, ऑल डेटा के नाम से वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, और सेट ऑल डेटा के नाम से मेथड डिफाइन कर दीजिए। और इसके क्या करना, यूज स्टेट क्या दीजिएगा आप लोग, जिसके यूज स्टेट का वैल्यू क्या डालना है आप लोगों को। क्योंकि हम जो भी डेटा देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, एरे ऑफ इंडेक्स के रूप में। इससे पहले भी आप लोग यूज किए थे, एक ही डाटा तो नहीं होगा। ऐसा कॉन्स्ट स्पेल मिस हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये सेट ऑल डेटा के अंदर जितने भी डाटा, यहाँ का ये सारा डाटा उठा के हमें कहाँ भेजना है, इसके अंदर भेजना है। और प्रिंट प्रिंट क्या होगा, ऑल डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब क्या करना, इस फंक्शन को हम कहीं रिटर्न तो नहीं किए, गेट फॉर्म डेटा को कहीं रिटर्न नहीं किए। प्रीवियस क्लास में बता रखे आप लोगों को क्या करने के लिए, यहाँ पे रिटर्न गेट फॉर्म डेटा। इसके अंदर क्या करोगे, एक कॉल बैक फंक्शन बताए थे, जो क्योंकि हमको जो डाटा पहले से डाल रहे हैं उसको भी स्टोर करवाना होता है। इसके अंदर फिर से क्या करिएगा आप लोग, ऑल डेटा, ये किसी भी नाम से, किसी भी नाम से एक वेरिएबल दे दीजिए, सॉरी वेरिएबल कहते हैं, पैरामीटर सेट कीजिए। और फिर इसके अंदर फिर से आप रिटर्न कीजिए। रिटर्न करना, और रिटर्न के अंदर क्या दे देना, यहाँ पर एक एरे साइन दे देना आप लोग। गेट फॉर्म डेटा आएगा, क्या हो रहा है, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम, गलती क्या कर रहे हैं। ओहो, ये आएगा ना हमारा रिटर्न, कुछ तो गलती हो रहा है मेरे से। ओह, क्या गलती कर रहे हैं देख रहे हैं आप लोग। रिटर्न, रिटर्न को एक पैरामीटर के अंदर स्टोर कीजिए। इसके अंदर सेट ऑल डेटा, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना होगा, क्योंकि हमको प्रीवियस डेटा भी स्टोर करना है। और साथ ही साथ पहले से कोई डाटा स्टोर सेंड करती सबमिट की थी तो उसको भी स्क्रीन पे दिखाना, फिर से कोई नया डाटा टाइप किया जाए उसको भी दिखाना। ऐसे कंडीशन के लिए हमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर किसी भी नाम से पैरामीटर सेट करो, और फिर से इसी पैरामीटर को आप क्या कीजिएगा, रिटर्न कीजिएगा। एक एरे के अंदर दिए स्ट्रक्चर करके रिटर्न करना है, और साथ ही कॉमा करके वैल्यू को भी रिटर्न कर देना है। बस हो गया मेरा सारा डेटा। अब हम जहां भी चाहें चीजों को प्रिंट कराना, इसको कंसोल डॉट लॉग करा करके ऑल डेटा हम प्रिंट करा सकते हैं, बहुत एकदम सिंपल से तरीके से। अब इसमें एक और चीज देखना, कभी भी चीजों को हम रिटर्न कर देते हैं तो रिटर्न के जस्ट बाद, रिटर्न से पहले ही हम जितना चाहे उतना कंसोल लॉग यूज कर सकते हैं। रिटर्न के बाद हम कंसोल लॉग की यूज नहीं कर सकते, कंसोल लॉग करने जाएंगे और यहाँ पे अब सारा डाटा मेरा कहाँ स्टोर होकर चला गया, सारा डेटा मेरा चला गया ऑल डेटा के अंदर। क्योंकि हम अपडेट किसको कर रहे हैं, सेट ऑल डेटा को। सेट ऑल डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है वो कहाँ जाके प्रिंट किसके थ्रू होगा, ऑल डेटा के थ्रू। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो अब कंसोल मेरा वर्क करेगा नहीं। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मेरा जो मॉडल है, मॉडल के नीचे या ऊपर अपने डाटा को प्रिंट कर लेना चाहिए। तो हम जो डाटा यहाँ डाल रहे हैं उसके बाद ही प्रिंट करेंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि मॉडल के नीचे ही आप चीजों को प्रिंट करो, H1 H2 कुछ भी डाल दीजिए, और इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट इनेबल कीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेगा, CLG कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको ऑल डेटा को थ्रू कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल इंटर, सॉरी सेव, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड 4021 में। वैल्यू तो डिफाइन है। अच्छा वैल्यू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैल्यू इसके अंदर आ रहा है ना, 14, सॉरी टेम्प को यहाँ पे प्रिंट करना है। टेम्प ना हमें लिए, टेम्प के अंदर हम अपने सारे वैल्यू किसके अंदर डाल दिए, टेम्प के अंदर। तो टेम्प को प्रिंट करना है, कर देते हैं जस्ट, टेम्प के अंदर प्रिंट करना है। अब टेम्प को रिफ्रेश, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू चाहिए आपको, अब यहाँ पे जो भी चीज चाहिए कीजिएगा आप, यहाँ पे ओपन, सबमिट, ये देखिए इसको रिफ्रेश कीजिए, यहाँ देखिए। अच्छा इसमें पहले बता चीजें चीजें दो दो बार प्रिंट कर देता है। यहाँ देखिए फुल नेम सारी चीजें आ रहा है। ठीक है, अब फिर इसको सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद इसको क्लोज करते हैं, अब फिर से रीसेट ओपन करेंगे। ये चीज़ें बार बार पेंट हो क्या रहा है, ऐसा करते हैं कि हम अपने डाटा को ना ऑन स्क्रीन पेंट कर लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना आप लोग, ये CLG की जगह पर H1 की जगह पी टैग यूज करना। पी टैग को स्टार्ट इन कीजिए, और पी टैग के अंदर क्या टाइप कीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट
राइट। राइट के अंदर लिख सकते हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। ये नहीं चाहिए हमको। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसके लिए क्या करना है, जेसन स्ट्रिंगिफाई कर दीजिए। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई किसको करना है, ऑल डेटा को। ठीक है, ध्यान देखिए। अब देखिए एक को प्रिंट करेंगे, जो भी चीज़ है अब आप सबमिट कीजिए, देखिए पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, अब इसको सबमिट कर दिए, कट कीजिए, फिर से ऐड डाटा कीजिए, फिर से अब दूसरा डेटा कीजिएगा, डालिएगा किसी और नाम से। ठीक है, पासवर्ड इस बार हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको अंतर पता चले। और पिक्चर भी चेंज कर देते हैं, पिक्चर दिखेगा तो नहीं। सबमिट कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे, पीएस आ रहा है, पासवर्ड देखिए। दो दो डेटा एक साथ हम स्टोर कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा का तीसरा। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये यहाँ पे अगर हम इस रिटर्न के अंदर सेट ओल्ड डेटा के अंदर ओल्ड के थ्रू इसे हम नहीं डीस्ट्रक्चर करके स्टोर करते, ओल्ड डेटा को नहीं रोकते, तो ये प्रिंट आउट नहीं होता। और टेम्प में क्या आ रहा है, यहाँ जितना भी नया डेटा बन रहा है वो सारा का सारा कहाँ स्टोर हो रहा है, टेम्प में। टेम्प को भी क्या किया, इसके अंदर सेंड ओल्ड डेटा पे लाके रख दिए। अब हमें क्या करना है, सबको एक टेबल बना के टेबल के अंदर प्रिंट करना है। तो टेबल के लिए क्या करोगे, सिंपली आप लोग टेबल कैसे बनाते हैं, एक कंटेनर को ले लीजिए। ठीक है, कंटेनर के अंदर रिएक्ट टेबल को उठा के डाल देना आप लोग। अच्छा, ये क्या कर रहा है, कंटेनर इज नॉट डिफाइंड, रिएक्ट बूट स्टेप। अब कंटेनर ये नहीं कहेगा डिफाइन नहीं है। कंटेनर के अंदर ही टेबल को रख लेंगे, नहीं भी रखिएगा चलेगा। रिएक्ट बूट स्टेप पे आते हैं हम लोग, कंपोनेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया, तो आप लोग को और कुछ तो इसमें नहीं बता पाएंगे, बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस टेबल को इंसर्ट करना दिखा देते हैं। टेबल सेकंड वाले पे चले जाना आप लोग, और टेबल पूरा कॉपी करके, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जिससे क्या हो चीज़ें सही हो जाए। टेबल इज नॉट डिफाइंड, टेबल से इसको प्रॉब्लम है, टेबल को कॉल कर लेंगे। आ गया। अब यही डाटा सब हमको इसके अंदर स्टोर करवाना है। कैसे स्टोर करवाएंगे, चाहिए थोड़ा सा अलग टाइप का हम तरीका देखते हैं अपना के। वर्क किया तो ठीक है, नहीं किया तो चलेगा। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इन द ऑल डेटा डॉट, क्या था, खोल, नहीं, देखें वर्क करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वर्क तो नहीं करना चाहिए, किया भी नहीं। ठीक है, आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा मैप फंक्शंस आप लोग देख लेना, मैप फंक्शंस के थ्रू ही। ठीक है, और ये टी बॉडी के अंदर जो टी आर वगैरह पूरा आ रहा है ना, इस टी आर को हम पूरा डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि टी आर का हमें यहाँ नहीं जरूरत होगा, अलग से टी आर का इंटरनल कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसके थ्रू लाएंगे और इसी के अंदर सारा डेटा प्रिंट करेंगे। ठीक है, ऑल डेटा डॉट मैप फंक्शन चलाएंगे इसके ऊपर। मैप फंक्शन के अंदर ये चीज़ बता रहा है कि आइटम कॉमा इंडेक्स एरो फंक्शन, इसके अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो। किसको प्रिंट करना है हमें, टी आर को। टी आर के अंदर टी टी करके जैसे प्रिंट करना चाहते हो चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे आने वाले क्लास में। हालांकि हम यहाँ पे एक इंटरनल कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट के थ्रू चीज़ें पे प्रिंट करेंगे। अच्छा हाँ, रिटर्न को रहेंगे, रिटर्न, रिटर्न के अंदर टी आर के अंदर टी डी के अंदर क्या आएगा, ऑल डेटा डॉट फुल नेम। प्रिंट तो नहीं होना चाहिए ऐसे, इसके अंदर भी जावा स्क्रिप्ट इनेबल करना होता है। ऑल डेटा डॉट फुल नेम, फॉर्म तो मेरा 4 बार 5 बार आ ही रहा है, देखते हैं क्या आता है। ये देखो नीचे बैक में हमारा फॉर्म जितनी बार सबमिट कर रहे हैं उतनी बार
वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। तो आने वाली क्लास में देखेंगे कैसे जो भी फॉर्म में हम डाटा डालेंगे वही चीज़ें यहाँ आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा और लिखा तो हम इसके अंदर स्टोर कर दिया ना, आइटम डॉट होगा ना, हो गया। सही बताया हो, कौन बताया है, शुभम सौरभ, एकदम सही। देख रहे हो ना, तो डेटा स्टोर करना अब हमारा शुरू हो चुका है। अब इसको आइटम डॉट फुल नेम या जितना भी आपका नाम आ रहा है ना, ईमेल वगैरह, सबको यहाँ पर स्टोर करना शुरू कर सकते हो। इमेज चाहिए, ठीक है, टीडी के अंदर जी इमेज चाहिए, इमेज के अंदर एसआरसी, तो एसआरसी के अंदर क्या करना आप लोग, इमेज के लिए क्या डालोगे आप लोग, इसमें हम क्या डाल देंगे, तो खाली रहना चाहिए ना, दे दिया नंबर, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, उसके बाद ईमेल, इसके बाद क्या रहा, ईमेल के बाद क्या आ जाएगा जरा बताना आप लोग, पासवर्ड, कंट्रोल डी, मोबाइल, कंट्रोल डी, प्रोफाइल, पिक, जो भी है चलेगा। तो कंट्रोल डी, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर, कंट्रोल डी, अच्छा मेरा इंडेक्स की वजह से एक कंसोल इधर आएगा, ठीक है। हाँ पासवर्ड शो करना है, पासवर्ड अभी शो करेगा। इसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद पासवर्ड है ना, तो हम पासवर्ड नीचे दिया, पासवर्ड प्रोफाइल में यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्या डालिएगा आप लोग, आइटम डॉट प्रोफाइल का स्ट्री क्या है, प्रोफाइल ही है ना, हाँ प्रोफाइल ही है। तो आइटम डॉट प्रोफाइल, अल्प में कुछ भी 1 2 3 कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें ना एक काम करना, वेथ और हाइट दे देनी, तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा तो फिर आप उसके लिए भी परेशान हो जाएगा। वेथ 50, हाइट भी 50, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, शो नेम कुछ भी दे दीजिए, ईमेल आईडी कुछ भी, पासवर्ड, पूरी ना बैकएंड है जो बिक्रिप्ट का यूज करेंगे, बिक्रिप्ट डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेंगे और क्लोज करना पड़ रहा है, देखिए इमेज आ गया। लेकिन एक और दिक्कत हो रहा है, लग रहा है चीज़ आगे पीछे कर दी है। जैसे क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज के साथ साथ क्या होना चाहिए, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट के साथ साथ फॉर्म भी क्लोज हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे इसको रिटर्न कर रहे हैं इसी जगह पर फॉर्म डेटा के साथ साथ सबमिट पे ही ना हमारा ये सारा डेटा सेंड हो रहा है, तो सबमिट के साथ साथ क्या करेंगे, रिटर्न में कॉमा दे करके यहाँ पे दूसरे यूज स्टेट को भी कहेंगे, सेट शो का भी कॉल कर लेंगे, सेट शो जिसका वैल्यू क्या डाल देंगे, फॉल्स कर डाल देंगे, जिससे क्या हो कि दोनों एक साथ वर्क कर जाए। इसको क्लोज मत करना सेमी क्लोज, नहीं तो एरर दे देगा, स्टेटमेंट क्लोज नहीं करना। रिफ्रेश, अच्छा वो बाय डिफॉल्ट एक ऊपर में रह ही जाएगा, उसका अभी कुछ नहीं किया जा सकता। 1 2 3 पासवर्ड ये, चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट, ये देखो आ गया। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों का कुछ भी पूछना है तो आज तो क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे, लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ठीक है, वार्निंग तो आएगा की का प्रॉपर्टी जो हम लोग नहीं दिए वो डाल दीजिएगा सारे में। इसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को